नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग एक सेट लगाएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित होगा। ये सारे सवाल आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं और हाल ही दिनों में एक वीडियो आया है आपके चैनल पे जो संविधान के विभिन्न स्रोत पर आधारित है। इस प्रश्न पत्र के सेट में उस टॉपिक से संविधान के विभिन्न स्रोत यानी हमने किस देश के संविधान से क्या प्रावधान लिए हैं, जितने भी तरह के प्रश्न जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो लगभग पूरे प्रश्न का एक सेट है। यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यानी यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपका प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, हमने इस प्रश्न पत्र के सेट में उन सारे तरह के प्रश्नों को शामिल किया है जो एक निम्न तरह के एग्ज़ाम में, निम्न स्तर के एग्ज़ाम से लेकर के उच्च स्तर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम वीडियो के लास्ट तक देखेंगे कि हम किस तरह से आईएएस में पूछे गए है ना, पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द और सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर आपको पीसीएस है ना, पीसीएस स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। जहाँ तक हम लोगों से हो पा रहा है हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक आप वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लगाते हैं। पहला सवाल है, संविधान जो भारतीय संविधान है उनकी कौन सी विशेष व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली है। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमने कौन से ऑप्शन को या कौन सी विशेषता जो दी गई है चारों ऑप्शन में वो हमने इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे तो सर्वोच्च न्यायपालिका का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ये तो कट गया। संघीय प्रणाली भी आपका कट जाएगा क्योंकि संघीय प्रणाली और संघ की विशेषता हमने कहाँ से रखी है, हमने कनाडा के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार भी आपका कट जाएगा क्योंकि मौलिक अधिकार का भी प्रावधान हमने अपने भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया है, तो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है, संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली व्यवस्था हो या संसदीय विशेषाधिकार पूछे या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पूछे या एकल नागरिकता पूछे या चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत मिलता है प्रत्याशियों को वो पूछे, ये सब हम कहाँ से लिए हैं, तो ये सब हम ब्रिटेन से लिए हैं। चाहे विधि का शासन पूछे, विधायी प्रक्रिया पूछे, ये सभी प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने ब्रिटेन से लिए। याद रखिएगा, वीडियो देखिएगा। वीडियो आपको देखने के बाद सारे प्रश्न सॉल्व होने के आप उस स्थिति में आ जाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है। अनुप्रेरित का मतलब है कि वहाँ से हमने लिया है, वहाँ से हमने प्रेरणा ली है उसकी। तो आयरिश का मतलब यहाँ पे हो जाता है आयरलैंड। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि आयरिश कहाँ से आ गया। हमने कुल 10 देशों के बारे में पढ़ा है वीडियो में और यही कुल 10 देश हैं जहाँ से भारतीय संविधान में प्रश्न बनते हैं। यहीं से हमने टोटल प्रावधान लिए हैं। वह देश कौन कौन से हैं? पहला ब्रिटेन, फिर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, रूस, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। यहीं से हमने वो सारे प्रावधान लिए हैं जो आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। इन 10 देशों के बारे में पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत। सॉरी, मैंने पिछले सवाल को हल नहीं किया है तो पहले कर लेते हैं। पूछ रहा आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है, तो ये नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल वहीं से लिया गया है। यही ना है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। ये जो आपके संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये भी आयरिश के संविधान से हमने लिया है। आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से हमने यह ग्रहण किया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्र जैसे खेल है ना, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी है।
और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने वहाँ से नहीं लिया है, मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है, हमने रूस से लिया है। तो ये तीनों ऑप्शन होगा, लेकिन विकल्प आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यह विकल्प गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन हमने कहाँ से लिया है, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। अब देखिए पूछ रहा है कि ऐसा भारतीय संविधान में क्या सबसे बड़ा है जहाँ से हमने सारे संविधान के स्रोत लगभग लिए हैं। तो ब्रिटिश शासन से हमने सारे प्रावधान नहीं लिए हैं, बल्कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, यहीं से हमने संविधान का 2/3 हिस्सा कॉपी किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगले सवाल की ओर देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, याद रखिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, संघीय व्यवस्था पूछ रहा है। किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है, यानी किस देश से मिलता जुलता है। तो अमेरिका की संघ व्यवस्था जो है वो भारत से बिल्कुल विपरीत है। भारत के संघ, और जब आप अमेरिका के संघ के बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो अमेरिका का संघ वाली व्यवस्था है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है और बहुत ही सख्त है वहाँ का संघीय व्यवस्था। नहीं, वहाँ का बहुत ही आसान है ना। वहाँ राज्यों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं जो भारतीय संविधान में आपके राज्य को नहीं दिए गए। तो संघीय व्यवस्था जो है वो सशक्त केंद्र की स्थापना करता है कनाडा के संविधान से। हमने इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि संघीय व्यवस्था को हमने कहाँ से उठाया है, कनाडा के संविधान से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ली है। आपको पता है आपके संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये वीडियो में आपको लिखाया जा चुका है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी जो संघ है हमारा, भारत राज्यों का संघ है, तो उसके बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या ऑप्शन होगा। स्विट्जरलैंड से तो हमने कोई संविधान का प्रावधान लिया ही नहीं, तो पहले इसको कट कर दें। अमेरिका से हमने बताया कि संघीय व्यवस्था हमने नहीं कॉपी करी है, क्योंकि भारत की और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में बहुत डिफरेंस है। पूर्व सोवियत संघ ने हमने लिया नहीं, बल्कि रूस से हमने सिर्फ क्या लिया, मौलिक कर्तव्य को रखा है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली है और शक्तियों का विभाजन हमने भी कनाडा के संविधान से लिया है, जो एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य का विचार हमने कहाँ से लिया है। आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। आई होप कि ये सवाल आपके सॉल्व हो रहे होंगे खुद से। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से हमने लिया है, कहाँ से लिया है, जल्दी लगाइए, कमेंट करें आप, है ना। हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके सवाल जो परीक्षाओं में बनेंगे इस टॉपिक से वो नहीं छूटेंगे। चाहे आप किसी भी स्तर के परीक्षा में बैठिए, दरोगा हो, पीसीएस हो, है ना, रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, एनडीए सीडीएस कोई भी परीक्षा हो। चलिए देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित किस देश का अनुसरण किया गया, यानी मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है। सवाल एक ही घुमा फिरा के करता है ना, चाहे वो शब्द किसी तरह से लिख दे। तो हमने मौलिक अधिकार हमने क्या बताया, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा करी है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया हमने, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया हमने, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, ठीक है। ये प्रश्न देखिए एसएससी के 2013 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। बहुत सारे लोग यहाँ तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, न्यायिक पुनर्विलोकन एक ऐसी शक्ति आपके सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, आपके न्यायपालिका को दी गई है ना, जो किसी भी, चाहे वो विधायिका पारित करे वो नियम, चाहे वो कार्यपालिका, है ना, जो भी नियम कानून आपके देश में बनते हैं,
वो उसका रिव्यू कर सकती है। रिव्यू करने का मतलब वो जांच कर सकती है कि वो जो विधि बनाई गई है, वो जो नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा, देश की संसद के द्वारा, वो हमारे संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अगर संविधान के में लिखी बातों का वो अनुसरण नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। इसी आधार पे ना कृषि बिल को अभी चैलेंज किया जा रहा है कि संविधान में लिखी बातों का उल्लंघन है, CAA का विरोध किया जा रहा है, तो यही सब होता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है कोई भी नियम कानून जो संसद बनाती है, और अगर संविधान के विरुद्ध पाती है तो उसे निरस्त कर देती है। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है, शक्ति है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जस्टिस रिव्यू हमने कहाँ से उठाया है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, क्योंकि ये प्रावधान कहाँ है, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान में। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कानून का समान संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून का समान संरक्षण ये हमने कहाँ से लिया है? दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, एक तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, है ना। तो विधि के समक्ष समता अगर पूछ दे तो वो ब्रिटिश अवधारणा है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया है। लेकिन यदि विधि के समान संरक्षण की बात की जाए या कानून के समान संरक्षण की बात की जाए तो वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत संविधान या भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि जो आपात उपबंध है, जो वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल है, 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान आपके भारतीय संविधान में है। एक अनुच्छेद 352 करता है, एक अनुच्छेद 356 करता है, और एक वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 करता है। ये तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो आपात वाले जो संबंधित प्रावधान है आपके भारतीय संविधान में, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? वीडियो में यह सवाल का जवाब शायद छूट गया था, है ना। हमने वहाँ 9 देश को ही देखा था कि 9 देश के प्रावधान हमने क्या क्या लिए हैं 9 देश के संविधान से। याद रखिएगा, जैसे ही आपात संबंधी अधिकार आए या प्रावधान आए वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है। जर्मनी से हमने आपातकाल को अपने देश के संविधान में रखा है। ये इसका जवाब का सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पूछ रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली है? कहाँ से ली है कमेंट करें। आई होप कि ये सवाल आपका बन गया होगा। आयरलैंड व स्पेन, USA और UK। USA और UK का मतलब हो गया अमेरिका और ब्रिटेन। USSR का मतलब हो जाता है, जो ऑप्शन सी दिख रहा है वो है रूस, पूर्व सोवियत संघ, और चीन। यहाँ से तो हमने चीन से तो कोई संविधान का प्रावधान लिया ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। और जापान और कोरिया, कोरिया से हमने कोई प्रावधान नहीं लिया है संविधान में, ये भी कट जाएगा। विकल्प 2 बच रहा है। और आपको पता है कि DPSP आपने कहाँ से लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। तो ऑप्शन आपको मिल गया 14 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 15वां नंबर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के नियम या किस देश से लिया गया है? मैंने अभी हाल ही में बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है, जो विभिन्न क्षेत्र जैसे खेल, विज्ञान, कला, समाज सेवी इत्यादि क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करी हो, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उनको क्या करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य कुल राज्यसभा में डायरेक्ट वो नियुक्त कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो ये पावर उनको कहाँ से लिया गया है, ये नियम कहाँ से लिया गया है? ये नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखिए आपको पता है संविधान का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया? हमने बता दिया वीडियो में कहाँ से लिया गया है। तो हमने अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान को लिया है, न्यायपालिका वहीं से लिया है हमने। फिर है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आपको पता होगा कि हमने किस देश के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया है। बताइए, आयरिश के संविधान से? बिल्कुल नहीं। आयरिश के संविधान से हमने लिया है? नहीं लिया है। ब्रिटेन के संविधान से? नहीं। अमेरिका के संविधान से? नहीं। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई ऑफ 1789 है ना, 14 जुलाई 1789 को हुई थी, उसका मोटो ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना, है ना। तो यहाँ तक आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
है ना। बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, है ना। मुझे पता है कि ये सवाल आपके अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। बस आप पेशेंस के साथ पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए, है ना, मन लगा के सुनिए और पढ़िए। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी हमने ही चर्चा कर ही रखा है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। अगले सवाल पे देखते हैं। भारत में जो कलेक्टर का पद है ना, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनको कलेक्टर बनने की चाह होगी, इच्छा होगी या उनका सपना होगा, है ना। तो कलेक्टर का पद हमने कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड ने हमें गुलाम बनाया था, तो कलेक्टर का पद भी वहीं से आया है, ठीक है। विधि के समक्ष समता, अभी हमने पिछले वीडियो में, मतलब वीडियो के पहले हमने चर्चा करी है कि विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन विधि का जो समक्ष समता पूछा जाएगा, यानी जो नियम कानून होंगे उसके समक्ष सभी लोग, देश के सभी लोग का क्या होंगे? समान होंगे। वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, कैसे कैसे घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन जवाब एक ही है। संसद हमने कहाँ से उठाया है? संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से उठाई? संसदीय विशेषाधिकार हमने कहाँ से उठाया? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने कहाँ से उठाई? सारे सवालों के जवाब एक ही होगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड यहाँ दिया हुआ है तो इंग्लैंड को लगाइए। संसद की अवधारणा ही हमने वहीं से उठाई है। वीडियो देख ले जा करके प्लेलिस्ट में और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, एक भी सवाल का जवाब नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया। तो मैंने बताया था एक सशक्त केंद्र की स्थापना किस देश के संविधान से हमने लिया है? हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और वहीं से हमने लिया है कि जो शक्ति किसी राज्य को, किसी यूनियन टेरिटरी को नहीं दी गई है, वो सारी शक्ति किसको दी गई है? वो सारी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, ताकि एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो सके। तो वो प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? अब देखिए, ये सवाल बहुत घुमा के पूछा है और बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2019 में ये प्रश्न बने हैं परीक्षा में, एसएससी के। मौलिक अधिकारों का स्थगन कब होता है? बहुत घुमा के पूछा है क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार तब समाप्त होता है जब देश में आपातकाल लगा हो। और आपातकाल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? हमने जर्मनी से लिया। इस सवाल का जवाब क्या होगा? जर्मनी से। यानी मौलिक अधिकार का जो स्थगन होगा वो किस संविधान से लिया गया है? वो हमें जर्मनी से संविधान से लिया गया। जर्मनी से हमने आपातकाल उठाया है और वहीं से हमने यह लिया है कि जब आपातकाल आपके देश में लागू होगा तो हम मौलिक अधिकारों का स्थगन देश की संसद कर देती है, स्थगन हो जाता है ना। आर्टिकल 19 ख़त्म हो जाता है आपका बोलने का, घूमने का अधिकार। तो वो यहीं से लिया गया, जर्मनी से। नेक्स्ट देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर, अमेरिका के, ठीक है, संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? यहाँ बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था तो लिया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है संघ की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? एक मजबूत संघ की स्थापना हमने कहाँ से लिया है? हमने कनाडा के संविधान से लिया। तो संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका के संविधान से हमने नहीं लिया। मौलिक अधिकार ये बिल्कुल हमने लिया है। कहाँ से लिया? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन का थ्योरी हमने कहाँ से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से लिया। यहाँ विकल्प दिख रहा है उपयुक्त सभी। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको यही लगाना पड़ेगा, उपयुक्त सभी। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं पूछे जा सकते। संघीय शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत मिलता है अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका में भी संघ है, अमेरिका राज्यों का संघ है, भारत भी राज्यों का संघ है। लेकिन संघ की जो व्यवस्था हमने अपने संविधान में रखी है वो कनाडा के संविधान से रखी है। तो यहाँ हमारे पास कोई और विकल्प दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लूसेंट का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल के जवाब आपको यहाँ उपयुक्त सभी में देने होंगे, क्योंकि आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। हालांकि इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। अगले सवाल पे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? ये सवाल क्या पूछ रहा है पता है? कि आपके भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रावधान कहाँ से उठाया गया है? तो आपको पता है 1935 के संविधान से।
भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, उसी से आपके 2/3 प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटेन के संविधान से नहीं, आयरलैंड के संविधान से नहीं, कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान का सर्वाधिक गंभीर प्रभाव आपके संविधान पर दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रावधान यहीं से कॉपी किए गए। अगला सवाल, संघवाद किस देश से लिया गया है? अभी हमने देखा संघवाद हमने कहाँ से लिया है? यूएई से। नहीं, यूएई से तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं हो सकता आपके संविधान में। यूएसए से हमने संघवाद लिया नहीं, आपको मैंने अभी हाल ही में काटा है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी नहीं, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? हमने लिया है संघ की व्यवस्था या संघवाद। अगला सवाल देखिए, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? जल्दी कमेंट करें। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यानी अमेरिका, है ना, अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम, संघनात्मक व्यवस्था यानी संघ की जो व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघ की व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से। अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, संसद की प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन से, है ना। जवाब तो आपको मिल ही रहे होंगे कि हमने संसद की जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा का आदर्श की प्रेरणा हमने कहाँ से मिली है? तो हमें कहाँ से मिली है? हमने बताया था फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 14 जुलाई 1789 को। और इसी क्रांति का मकसद था फ्रांस में स्वतंत्रता हो, फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता मिले, फ्रांस के लोगों के बीच में समाज में समानता हो और भाईचारा का भाव हो, क्योंकि फ्रांस का समाज 3 वर्ग में विभाजित था और तीनों वर्ग एक दूसरे से नफरत करते थे। जिस तरह से भारतीय जो समाज है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है, हिंदू समाज, उसी तरह से फ्रांस का पूरा समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। यदि आप फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चले जाएं वीडियो के प्लेलिस्ट में, और वहाँ NCERT 10th का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का पूरा ब्यौरा वहाँ पे दिया हुआ है। तो कहाँ से लिया इसको, इस प्रेरणा को हमने कहाँ से लिया? फ्रांस की क्रांति से। अगला सवाल, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यानी जो भारत के संविधान में हम संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिया गया? तो वो हमने क्या बताया था वीडियो में? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अपने संविधान में संशोधन करने की शक्ति को ग्रहण किया है। अगला सवाल, किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी जो संघ की व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं है, यानी उसका एक भी प्रावधान वहाँ से नहीं लिया गया, यानी उस देश में संघ की व्यवस्था नहीं है। तो वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से तो हमने लिया ही, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघ की व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भाई यहाँ तो बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ कनाडा प्रभावित है ना। थोड़ा बहुत अमेरिका ले सकता है, ऑप्शन तो ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं लेगा, दक्षिण अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं लेगा। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव इसी तरह से गलत देता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है संसद की शासन प्रणाली। अब ये सवाल को जवाब आपको मिल ही गया होगा, है ना। इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्या हो सकता है? ब्रिटेन, संसद की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है या इंग्लैंड से ली है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है? घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होगा? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान जो विधि आया था, जो नियम का दस्तावेज आया था, वहीं से हमने भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा प्रावधान वहीं से लिए हैं, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से हमने लिया है? मूलभूत अधिकार का मतलब हो रहा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, अभी हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। आपातकाल हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो आपातकाल की शक्तियाँ भी हमने जर्मनी से ली है। आपातकाल में क्या होता है? मौलिक अधिकार
समाप्त हो जाता है। आप कमेंट करें कि आपातकाल लगने के बाद कौन से मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं और कौन से लागू रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार लिया है? कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से? नहीं। सोवियत संघ के? नहीं। आयरलैंड के? नहीं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार के प्रावधान को लिया है। यहाँ तक के जो सवाल थे वो निम्न स्तर के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब जो सवाल स्टार्ट होगा वो IAS और PCS के परीक्षाओं में पूछा गया है, तो देखें उसको भी, है ना। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं और देखने से पहले जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद वीडियो मिलेगा आपको इस टॉपिक का, संविधान के विभिन्न स्रोत, उसे देख लेने के बाद आपका सवाल नहीं छूटेगा। ये मेरा 98% गारंटी है। ठीक है। 1-2% का तो कोई पता ही नहीं चलता किसका, है ना। एग्जामिनर यहीं से प्रश्न लगातार बना रहा है। देखते हैं सवाल के जवाब को। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार। अब देखिए, उद्देशिका का मतलब आपके भारतीय संविधान में है प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया? प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। लेकिन यहाँ अगर विचार ना पूछ करके भाषा अगर पूछ दी जाए तो याद रखिएगा, भाषा हमने कहाँ से लिया? भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो उद्देशिका का विचार पूछे या प्रस्तावना का विचार पूछे, हमने कहाँ से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इनमें सर्वोच्च कौन है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान किसका है? सर्वोच्च कौन है जो उससे ऊपर कोई नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय है? नहीं। संसद है? नहीं। धर्म है? नहीं। धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं है भारत में। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अगर कोई है तो वो है संविधान, और संविधान ही सबसे ऊपर है आपके देश में। संविधान के नीचे है सर्वोच्च न्यायालय और संसद। ठीक है। और संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सर्वोच्च है आपके देश में? याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, है ना। अगला देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या फिर जुडिशियल रिव्यू, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, की संकल्पना हमने किस देश के संविधान से उधार लिया है? तो हमने अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया है। हमने अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार, है ना, राष्ट्रपति का पद यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से, है ना। सुप्रीम कोर्ट वो हमने वहाँ से लिया, कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? हमने अमेरिका से लिया। इतने सारे प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अगला देखें, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये फिर पूछा गया। देखिए, यूपी PCS मेंस 2012 में पूछा गया है, और फिर यूपी PCS प्री 2008 में, यानी दोनों बार पूछा जा चुका है और भी बहुत बार पूछा गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जस्टिस रिव्यू का व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? अभी हमने बताया था। यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि किस देश के संविधान में इन बातों का प्रावधान है? केवल भारत में है? नहीं। जब हमने अमेरिका से लिया है तो अमेरिका के देश में भी तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। केवल अमेरिका में? नहीं। केवल यूके में तो है ही नहीं। कहाँ है? भारत और USA दोनों में है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो हमने अमेरिका के संविधान से उधार लिया। तो अमेरिका तो होगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा? अब भारत भी है। अगला सवाल देखें, पूछ रहा है भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? यूपी PCS मेंस 2006 में पूछा गया। तो भारत की जो संगठनात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है, क्योंकि कनाडा के संविधान से ही हमने एक मजबूत केंद्र की स्थापना करने के सारे प्रावधान लिए हैं। चाहे वो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, हमने कनाडा से लिया है। एक मजबूत संघ का होना, हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की हर राज्य में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा या केंद्र करेगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया। तो जितने भी मजबूत और सशक्त केंद्र की स्थापना करता हो या संघ की व्यवस्था करता हो, वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, है ना। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और दिशा देते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमें क्या सुधार और करने चाहिए। क्योंकि देखिए, सिस्टम की
अनुपस्थिति में इस तरह के सवाल के जवाब और इस तरह के सेट का प्रयास कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ये सारे सवालों के जवाब आपको फ़ोन से दिए जा रहे हैं, तो जल्द ही हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्था को कायम करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी तब तक आपका कोई एग्ज़ाम अगर सामने आता है तो वो सवाल आपसे बने, है ना, उनमें यही हमारा प्रयास है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ कहाँ से लिया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, यही इसी का नाम है कनाडा, है ना। कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। अमेरिका से तो हमने लिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के से लिया ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड से लिया नहीं, ऑप्शन एक ही बचा है आपके सामने, तो वही लगाइएगा। हालांकि यहाँ अमेरिका लिखा है, लेकिन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पहले इसी नाम से जाना जाता था, अब कनाडा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका या कनाडा के संविधान से हमने राज्यों के संघ की व्यवस्था रखी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, देख लीजिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित जो समवर्ती सूची है उसको कहाँ से उठाया है? उसको किस देश से संविधान से उधार लिया है, या किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया? समवर्ती सूची 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा, जो भी राज्य है। और समवर्ती सूची पर संघ भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। लेकिन अगर विवाद हो जाता है कि हमर नियम लागू होगा, तोहर नियम लागू न होगा, तो किसका लागू होगा? तो संघ का लागू है, यानी केंद्र का लागू होगा। तो ये कहाँ से हमने लिया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। यहीं पे एक सवाल और है। सवाल है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ग्रहित की गई है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना, यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। हमने बता दिया है ना, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड लगाइए। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन उठाया है ना। आयरलैंड के संविधान से ही हमने ये सारे प्रावधान लिए हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, यही साल बार बार पूछ रहा है। ये देखिए 2015 में प्री में पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो ये हमने कहाँ से उठाया? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची बार बार पूछा जाता है और ऑस्ट्रेलिया होता है इसका जवाब। अगला देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची है ना, बनाते बनाते तो याद ही हो गया होगा। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? यानी ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल मज़ेदार है। इस तरह के सवाल बनाने में बहुत मज़ा आता है, खास करके जो पीसीएस स्तर की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये सवाल आपकी सीडीएस, एनडीए, है ना, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दरोगा मेंस में पूछे जाएंगे, बीपीएससी में पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, बनाने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 1 का 2 कहाँ कहाँ है? ऑप्शन में बी तो कट जाएगा और बी कट जाएगा और 1 कट जाएगा, क्योंकि इसमें 1 का 5 दिया है और बी 1 का 1 दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि 1 का क्या होगा? 1 का होगा 2। तो 1 का 2 हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ए और सी में, यहाँ मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि किस देश के संविधान से हमने अदर के प्रावधान लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से बताया लिया है? हमने यूके के संविधान से लिया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया है। तो ये कहाँ चला जाएगा? बी का 1। अब देखिए ए का तो 2 ऑप्शन में है, बी का 1 केवल 1 ऑप्शन में है, यानी ये कट जाएगा, है ना। बी का यहाँ 4 दिया है, बी का 1 होगा। अब देखिए मिल गया आपका जवाब, आप मार दीजिए, है ना, आपका आंसर तो मिल गया। लेकिन आप आगे भी देख लें कि पूछ क्या रहा। अगला है आपात संबंधी जो प्रावधान है, यानी आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया? हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सी का 4 यहाँ है। और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, यानी डी का 3। तो डी का 3 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सवाल के जवाब मिल गए होंगे ना, ऐसे ही बनाया जाता है। अगला देखिए,
मौलिक अधिकार, ये भी मिलान करने के लिए है ना, मिलाइए इसको। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 4। यहाँ देखिए चारों में 1 का 4 दिया हुआ है, चारों में 1 का 4, यानी यहाँ से हम ऑप्शन को नहीं काट सकते, नहीं हटा सकते, नहीं छांट सकते। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो बी का 3 कहाँ कहाँ है? एक तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, आपका कट गया ना। अब देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया था? हमने ब्रिटिश संविधान से लिया था। तो सी का 1, अब सी का यहाँ 2 है, यानी ये भी कट गया। तो बचा क्या? केवल डी होगा इसका आंसर। और लास्ट बचा है डी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से, क्योंकि एक संघ की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? एक मजबूत संघ की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पूरा सटीक जवाब। अगला सवाल देखिए, यूपीपीसीएस के 2010 के परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत बार ये रिपीट होता है, ये इस तरह के प्रश्न अदर एग्जाम में जो उच्च स्तर के परीक्षा होते हैं। विधि का शासन, विधि का शासन हमने वीडियो में बताया था कि हम उस देश से लिए हैं जिन्होंने विधि का शासन हमारे देश में लागू किया ही नहीं था। तो विधि का शासन कहाँ से लिया? हमने इंग्लैंड से लिया। 1 का 2 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो कट जाएगा पहले ही। और फिर ये भी नहीं दिख रहा है। 1 का 2 केवल यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन बी हो सकता है, एक ऑप्शन डी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी का हो जाएगा जापान, यानी 3। तो बी का 3 हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, यानी ये कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया अब? केवल डी, है ना। ये दोनों जवाब मिल गए। तो आगे भी देख लीजिए। हालांकि आप राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमने कहाँ से लिया है? ये मजबूत केंद्र की स्थापना करता है ना। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति ही होती है केंद्र के द्वारा, तो कनाडा के संविधान से। और उभयनिष्ठ सूची का मतलब होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन डी। आई होप कि अब आप चाहे क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो, प्रश्न जैसे घुमा के बनाने दीजिए एग्जामिनर को, आप जवाब देने की हालत में होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मिलान करना है ना, यहाँ 1 इधर 1। अब देखिए मिलान करने में कैसे करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिया? हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। तो 1 का 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसको नहीं देखना है, ये नहीं है, ये है ए। अब 1 का 3 आपको किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? 1 का 3 हमें एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। बचा कौन कौन सा? बचा केवल बी और डी। अगला देखिए, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया? मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। तो बी का 5 दोनों में है, दोनों ऑप्शन अभी बना रहेगा। सी देखते हैं, समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। सी का 1 भी यहाँ दोनों में नहीं, सी का 1 केवल यहाँ है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन अब कट जाएगा। आपके पास बचा ऑप्शन केवल डी। और देख लेते हैं आगे के सवाल। भारतीय राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है। संघ वाली व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, यानी ऑप्शन डी आपका केवल सही होगा। अगला देखते हैं, पूछ रहा है मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से हमने लिया? अमेरिका। कोई दिक्कत? अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, मूल अधिकार कहाँ से लिया है? ये आपको पता ही है, कहाँ से? अमेरिका से। और यहाँ पूछ रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है। लिखित संविधान पहले प्रावधान किस देश में था? आपको पता होगा कि सबसे पहला लिखित संविधान अगर विश्व में किसी देश का था तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहला लिखित संविधान बनाया पूरे विश्व में, उसके बाद फिर अलग अलग देशों ने बनाया। अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे छोटा संविधान है, इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं, 7 या 4 करेक्ट करके बताइएगा आप, है ना, 7 अनुच्छेद शायद हैं। लेकिन भारत में भी लिखित संविधान है, लेकिन भारत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहाँ इतने प्रावधान हैं, 395 अनुच्छेद है ना सबके संविधान में, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो भाई कौन है? वो भारत है। लेकिन सबसे छोटा संविधान अगर लिखित का है तो वो अमेरिका है।
और सबसे पहले अगर संविधान को लिखने की परंपरा किसी देश में आई तो वो अमेरिका है, हमने वहीं से लिया है। इस सवाल का जवाब आप दें। सवाल क्या है? कथन और कारण करके पूछा हुआ है ना। यूपीपीसीएस 2015 के